हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज हम फिर से क्लास लेकर आ गए हैं बिहार पैरामेडिकल परीक्षा 2022 को लेकर के। जिन जिन कैंडिडेटों को यहाँ पर बिहार पैरामेडिकल का परीक्षा देना है या फिर पैरामेडिकल डेंटल का एग्ज़ाम देना है 2022 में, तो अब आप लोग क्लास करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट कर दिए, सारे सब्जेक्ट का। साथ ही फ्रेंड यहाँ पर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर आज का जो क्लास होगा वो हम केमिस्ट्री का दूसरा क्लास करेंगे, रासायनिक विज्ञान का, केमिस्ट्री का, जो कि आपको हम बिल्कुल बेसिक से और डिटेल्स में क्लास करवा रहे हैं। फ्रेंड बिल्कुल अब आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितना भी दोस्त है यहाँ पर उनको बोल दीजिए कि क्लास करें, लिंक शेयर कर दीजिए उनके व्हाट्सअप नंबर पर, जिनसे कि वो क्लास कर सके और हमें भी मज़ा लगे कि मेरा वीडियो जितना से जितना लोग देख रहे हैं। फ्रेंड आज हम पैरामेडिकल का जो क्लास कराएंगे बिल्कुल बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर आ गए हैं। सारे टॉपिक कराएंगे हर एक क्लास कर करके, इसलिए आप लोग एक भी क्लास मिस नहीं करिएगा। जो फ्रेंड यहाँ पर पहली बार क्लास कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर हम लिंक डाल दिए हैं अभी तक जो भी क्लास छूटा है उसका, या फिर आप लोग प्ले लिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जा करके बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2022 लिखा होगा, उसे क्लिक करके अभी तक हम जितने भी क्लास लिए हैं सारे क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से भी आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट का क्लिक करके। तो बिल्कुल रूप से वहाँ पर क्लिक करिए और अभी तक हमने जो भी क्लास लिए हैं सारे क्लास अटेंड करिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड निकालिए कॉपी और कलम और फटाफट मेरे साथ क्लास करना स्टार्ट कर जाइए, साथ ही नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेंड केमिस्ट्री का जो हम क्लास किए थे, कल चैप्टर 1 क्लास किए थे, पहली क्लास किए थे, और आज हम उसको थोड़ा रिव्यू कर दें। इस रिव्यू करने के बाद आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्लास में, तो आप लोग को सेकेंड क्लास देखने को मिलेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट नए होंगे या फिर आप लोग कुछ पढ़े हैं तो उसका रिवाइज भी जरूरी है, जिससे कि आपके एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। चलिए कल क्या क्या पढ़े मोटा मोटी देख लेते हैं। कल पद्धति पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ जिसे हम लोग आँख से देखते हैं उसे ही पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को यहाँ पर दो टाइप से बांटा गया था, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक में ठोस द्रव गैस, रासायनिक में तत्व यौगिक और मिश्रण। अब तीनों का परिभाषा भी बताए थे, आप लोग खुद भी जानते होंगे ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। फ्रेंड यहाँ पर आगे चलेंगे तो ये चीज़ देखे थे कि तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। धातु जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होता है, विद्युत का सुचालक अवस्था होता है और तन्य होता है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, ये सारू क्या हो गया? धातु हो गया। आगे बात करेंगे अधातु। तो अधातु क्या होता है? विद्युत के कुचालक होते हैं, यहाँ कुचालक लिख लीजिएगा। ये यहाँ पर जैसे कि गंधक, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ये सारे क्या हो गया? अधातु हो गया। उसी तरह से फ्रेंड हम लोग यौगिक का एग्जाम्पल देखे थे। जल में परमाणु अनुपात 2:1 देखे थे, भार के अनुसार 1:8 देखे थे, जो कि इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से मिश्रण भी देखे थे, और लास्ट में हम लोग देखे थे पदार्थ के अवयवी कण, अणु और परमाणु। तो अणु और परमाणु का भी डिफिनेशन हमने कल देखा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कल इतना ही चीज़ देखे थे, बेसिक चीज़ था। कल बिल्कुल शुरुआत क्लास था, इसलिए थोड़ा ही क्लास लिए थे। आज जो क्लास होगा बिल्कुल ही अच्छा क्लास होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 क्लास 2 है, दोनों ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 भी है और क्लास भी, जहाँ पर दूसरा क्लास हो रहा है। तो सारे स्टूडेंट फटाफट अब जुड़ जाइए, और दूसरा क्लास स्टार्ट हो चुका है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आपको फिर से वीडियो देखना पड़ जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे परमाणु संरचना, परमाणु संरचना टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है मेरा, जो कि इसमें सारे टॉपिक यहाँ पर परमाणु से रिलेटेड कवर करेंगे। तो फटाफट आप लोग सारे नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियो को रोक रोक करके अगर आगे बढ़ जाएंगे तो। फ्रेंड यहाँ पर हम लोग बात करते हैं परमाणु क्या है, परमाणु को किसने खोजा था, इसका प्रतिपादन किसने किया था, सारे चीज़ यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परमाणु जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, उसी ने 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु संरचना के बारे में 1803 ईस्वी में ही बताया था। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं। जॉन डाल्टन साहब कहते कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन जॉन डाल्टन के बाद जब इस पर बहुत सारा यहाँ पर संशोधन हुआ, उस पर रिसर्च हुआ परमाणु पर, तो बाद में पाया गया कि परमाणु के भी कुछ कण होते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बांटते हैं। आगे देखिएगा वो तीनों पोस्ट। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग देखें कि परमाणु जो अविभाज्य होते हैं किनके अनुसार, तो जॉन डाल्टन के अनुसार। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं परमाणु अविभाज्य होते हैं किस वैज्ञानिक के अनुसार, तो ऑप्शन में रहेगा जॉन डाल्टन। फटाफट उसे आप लोग क्लिक करिएगा, आंसर आपको सही हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया, और इसका प्रतिपादन 1803 में हुआ था। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर पदार्थ के अवयवी कण दो होते हैं, अणु और परमाणु। कल भी हम बताए थे, आज भी फिर से बता देते हैं, अणु और परमाणु। तो अणु क्या होता है कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन रासायनिक अवस्था में भाग नहीं ले सकता है, अणु कहलाता है।
अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल अंतर आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। वहीं बात करेंगे परमाणु का, तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु का सीधा उल्टा होता है परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अवस्था में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर आसानी से याद रख सकते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और रासायनिक अवस्था में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाएगा। अणु की बात करेगा तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक अवस्था में भाग नहीं ले सकता है, अणु कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पर आसान सा लैंग्वेज में आपको हम बता दिए। फ्रेंड, यहाँ पर परमाणु के मौलिक कण, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं मूल रूप से यहाँ पर 3 होते हैं, होते हैं तो बहुत इनसे भी ज़्यादा, लेकिन मूल रूप से बात करेंगे तो 3 ही कण होते हैं। तीनों कण के बारे में हम दिखाते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक और होता है यहाँ पर न्यूट्रॉन। तीनों के बारे में देखिए जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। इसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। फ्रेंड, हम जो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे हैं सिर्फ एग्जाम के व्यूज लिखे हैं। आपको बहुत सारे पढ़ा देने से, बहुत एकदम बड़ा मोटी मोटी किताब पढ़ लेने से एग्जाम पास नहीं हो पाइएगा। बस वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, ये केमिस्ट्री चैप्टर, उसी तरह से फिजिक्स का भी हम क्लास ले रहे हैं, तो उसमें वही टॉपिक देंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने के लिए दोबारा यहाँ पर नहीं कवर करना पड़ेगा। साथ में नोट्स बनाते रहिए और क्लास आगे बढ़ता रहेगा, बिल्कुल एकदम पॉइंटेबल पॉइंट से। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। बहुत बार पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। इसका द्रव्यमान क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। और इस पर आवेश की बात करेंगे तो ऋण आवेश, निगेटिव आवेश होता है। वहीं प्रोटॉन को देखिएगा तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया था, गोल्डस्टीन, और इस पर धन आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया था और इस पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव, यानी कि धन आवेश होता है। अगला पॉइंट देख लीजिए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किया था। यहाँ पर देख लीजिएगा, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक महोदय 1932 ईस्वी में किया था। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम एक बार फिर से रिव्यू करा देते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक किया था। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं एक और पॉइंट, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। नाभिकीय सिद्धांत का खोज किसने किया था, नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये क्वेश्चन बनकर आता है। तो नाभिकीय सिद्धांत का खोज, नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन का बात करेंगे तो रदरफोर्ड साहब ने किया था। याद रखिएगा, रदरफोर्ड महोदय। इस सिद्धांत का खोज लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1991 में दिया था। यहाँ पर रादरफोर्ड लिखा गया है, रदरफोर्ड आप लोग कर लीजिएगा। तो नाभिकीय सिद्धांत का खोज या रदरफोर्ड नाभिकीय सिद्धांत का खोज लॉस रदरफोर्ड ने किया था 1991 में। बिल्कुल एक लाइन में अपना याद कर लीजिएगा, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। नाभिकीय सिद्धांत का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड। कितने ईस्वी में, 1991 में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात। रदरफोर्ड ने जो नाभिकीय सिद्धांत दिया था तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या था, उसके अनुसार क्या क्या होना चाहिए। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु की नाभिक के केंद्र में प्रोटॉन होते हैं। परमाणु, कोई एक परमाणु होता है, इसके जो नाभिक के केंद्र होता है इसमें क्या होता है, तो प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके बाहरी तरफ बात करेंगे चारों तरफ, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है, ये चारों तरफ जो बाहरी तरफ रहता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार देख लिए, परमाणु के नाभिक के केंद्र में प्रोटॉन होते हैं और चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस तरह से अगला पॉइंट दिया था, परमाणु के अंदर का भाग अधिकांश खाली होता है। परमाणु ये हो गया, इसके अंदर का जो भाग होता है अधिकांश क्या होता है, खाली रहता है। एक और पॉइंट दिया था, परमाणु गोलीय होता है। परमाणु मूल रूप से गोल होते हैं, किनके अनुसार, रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद एक और पॉइंट दिया था, परमाणु का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। परमाणु का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं एक और पॉइंट, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक ने एक क्वांटम सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार क्या था सिद्धांत, वो देख लेते हैं। प्लैंक जो क्वांटम सिद्धांत दिया था 1901 में प्लैंक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था। क्वांटम का जो सिद्धांत दिया था प्लैंक, तो इसने 1901 में दिया था। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उसमें विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे पैकेट में होता है। इन छोटे पैकेट को क्वांटम कहते हैं। आपने देखा कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार
किसी वस्तु से प्रकाश और उसमें ऊर्जा विकिरण, उसमें ऊर्जा यहाँ जैसे नहीं होगा, उसमें विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं। फिर से हम बता देते हैं, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का जो ऊर्जा होता है उसका जो अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिसे ही हम लोग क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया था, E बराबर एच बी। ई बराबर एच बी। ई का मतलब हो गया प्लैंक की क्वांटम ऊर्जा, और H का मतलब हो गया प्लैंक स्थिरांक, और V का मतलब हो गया विकिरण की कंपनाविरति। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। आगे आप लोग को फिजिक्स में जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कभी कभी ये फार्मूला आते रहता है, लेकिन केमिस्ट्री में मूल रूप से फार्मूला सिर्फ बन के रहता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से कि प्रकाश का ऊर्जा किस रूप में उस अवशोषण या उत्सर्जन करता है, तो यहाँ पर छोटे छोटे पैकेट के रूप में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, परमाणु संख्या। तो फ्रेंड यहाँ पर परमाणु संख्या एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें आप लोग को परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान की संख्या कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे अगला वीडियो में, क्योंकि ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर एक क्लास लगेगा, इसलिए इस क्लास के माध्यम से ज़्यादा गैदरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लास हम छोटा रखते हैं। फ्रेंड क्लास हम छोटा छोटा इसलिए रखते हैं कि आप लोग को पढ़ाई करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़ा क्लास ले लेने से आप लोग को पढ़ाई करते करते बोर हो जाइएगा, जिससे कि आप क्लास नहीं कर पाइएगा अच्छा से। इसलिए छोटा क्लास और बेस्ट क्लास आपके लाइफ के लिए बेस्ट होगा। फ्रेंड इसको एक बार रिव्यू करा देते हैं, जिससे कि आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। अणु क्या है, तो अणु जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अवस्था में भाग नहीं ले सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक अवस्था में भाग ले सकता है। परमाणु के कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसका खोज जे थॉमसन क्या था, द्रव्यमान शून्य होता है और ऋण आवेश इस पर नेगेटिव आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन क्या था, इस पर धन आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक 1932 में क्या था, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। फ्रेंड यहाँ पर रदरफोर्ड एक सिद्धांत दिया था 1991 में, जिसे हम लोग रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु गोल होते हैं और परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत था कि ऊर्जा का अवशोषण जो होता है या उसका जो वितरण होता है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिसे हम लोग क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं। उसके अनुसार एक फार्मूला भी दिया गया था कि प्लैंक की क्वांटम ऊर्जा बराबर प्लैंक के स्थिरांक इंटू विकिरण की कंपनाविरति। तो फ्रेंड हम लोग इतना चीज़ आज टॉपिक कवर किए केमिस्ट्री के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल मेरे लिए एक शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा, बस एक शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल का जो हम लोग टॉपिक लेंगे परमाणु संख्या, क्योंकि परमाणु संख्या में न्यूमेरिकल भी 4-5 न्यूमेरिकल कराएंगे, कम से कम 5 या 6 न्यूमेरिकल कराएंगे, उस पर रिलेटेड है, इसलिए क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए कल के लिए क्लास रखते हैं। आगे की जो क्लास है हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद जो मैथमेटिक्स, जीके, सारे क्लास हम लाएंगे। तो अब आप लोग लगातार क्लास करिए, अगला वीडियो हम लेकर आते हैं सारे सब्जेक्टों के साथ। बिल्कुल मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।